नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता, उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल प्रदेश में 10 और 11 फरवरी को कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार। आरडीजी को लेकर सीएम सुक्खू का भाजपा पर पलटवार, बोले पीएम से मांगे वक्त। घाटी को हर मौसम में सड़क संपर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ना जरूरी। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, जताया कड़ा विरोध। घटाने से हिमाचल की धागा मिलों का बड़ा उत्पादन, हर माह 700 से 1000 टन बढ़ने की उम्मीद। %40 दिव्यांगता, 80 दिन मनरेगा में काम करने वाले बीपीएल के लिए पात्र। पहिया वाहन सड़क हादसों का बड़ा कारण, 2 पहिया वाहन अधिक शिकार। इंटरनेट कॉल से चीन में मौजूद लोगों से संपर्क में था आरोपी, पुलिस रिमांड 2 दिन और बढ़ाया। देश में जनगणना 2027 को हरी झंडी, घर घर जाकर जुटाई जाएगी 33 अहम जानकारियां। देश में सड़क सुरक्षा के लिए हाईटेक पहल, इडार सड़क दुर्घटनाओं पर लगाएगा ब्रेक। अब खबरें विस्तार से। बारिश और बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बुधवार रात को लाहौल स्पीति के कुक्कुम सेरी में रात का तापमान -14.9 और टाबू में -11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करनी चाहिए। भाजपा विधायक दल को राज्यपाल के पास आरडीजी का नुकसान को लेकर बात करनी चाहिए। भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने शुक्रवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की पांगी घाटी के लिए हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पांगी घाटी एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जहां लगभग 25,000 से अधिक जनजातीय नागरिक निवास करते हैं और जो हर वर्ष करीब 8 महीने तक देश के अन्य हिस्सों से कटे रहते हैं। भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विधायक क्षेत्र विकास निधि, ऐच्छिक निधि तथा विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं को लंबित रखने के मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया। अमेरिका की ओर से भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ 50 से घटाकर 18% किए जाने से प्रदेश की धागों मिलों को बड़ी राहत मिली है। बीते 1 वर्ष से इन कंपनियों पर मंदी की मार पड़ी हुई थी। अब अमेरिका बाजार के दोबारा खुलने से उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जगी है। अनुमान है कि प्रदेश भर में भारत माह 700 से 1000 टन तक अतिरिक्त धागे की आपूर्ति हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में अब बीपीएल की सूची में 40% विकलांगता और 80 दिन मनरेगा में कार्य करने वाले लोग भी पात्र होंगे। प्रदेश में चौथे चरण का सर्वे पूरा होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सिपाल रासू की ओर से नए नियम अधिसूचित किए गए। पहले बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए परिवार के मुखिया की दिव्यांगता 50% होना अनिवार्य थी। नए नियमों के तहत अब इसे घटाकर 40% कर दिया गया है। पहले बीपीएल में शामिल होने के लिए मनरेगा में 100 दिन का काम होना अनिवार्य था, इसे घटाकर 80 दिन कर दिया गया है। पहली बार एक विशेष श्रेणी को जोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश में कार, जीप और टैक्सी सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह बन रही है। दोपहिया वाहन हादसों का अधिक शिकार हो रहे हैं। 2025 की इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत सड़क दुर्घटना रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।
तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की नगरी धर्मशाला में बिना वीजा रह रहे एक चीनी नागरिक को गुरुवार को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी की पुलिस रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी है। इससे पहले उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। चीनी नागरिक लॉ वैनियन को 2 फरवरी को मैक्लोडगंज क्षेत्र में बिना वैध वीजा के ठहरने के आरोप में गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था। गुरुवार को पुलिस ने उस भवन के मालिक से भी पूछताछ की जहां आरोपी ठहरा हुआ था। हिमाचल प्रदेश में भारत की जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही जनगणना की शुरुआती प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है। राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना नियम 1990 के नियम 8 के तहत केंद्र सरकार की अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश के ई राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। जनगणना 2027 के तहत नियुक्त जनगणना अधिकारी प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर मकानों और परिवारों से जुड़ी जानकारी एकत्र करेंगे। इस दौरान हर मकान के बारे में तय प्रश्नों के आधार पर विवरण लिया जाएगा। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। राज्य भर में ईडीआर प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया गया है। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से दुर्घटनाओं का न केवल पंजीकरण होगा बल्कि उनके कारण और पैटर्न का वैज्ञानिक विश्लेषण कर समस्या रहती रोकथाम भी की जाएगी। प्रदेश में हर साल औसतन करीब 1920 सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिन्हें 800 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। पुलिस का उद्देश्य ईडीआर के जरिए इन आंकड़ों को जड़ से कम करना है। यह प्रणाली दुर्घटना के समय, स्थान, कारण, वाहन और पीड़ित से जुड़ी हर जानकारी को डिजिटल रूप से दर्ज करती है, जिससे भविष्य की रणनीति तय की जा सके। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने सड़क सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ईडीआर केवल रिपोर्टिंग का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर वहां पुलिस बल को तैनाती सुनिश्चित करता है। प्रदेश फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।